Rima and Seema are partners, sharing profits equally. The partnership deed provides that both Rima and Seema will get monthly salary of 15,000 each. पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि रीमा और सीमा दोनों को सैलरी मिलेगी 15,000 रुपीज़ पर मंथ पर पार्टनर. इंटरेस्ट ऑन Yes, sir. कैपिटल विल बी अलाउड एट 5% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% से मिलेगा. एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो 10% पर ईयर से चार्ज होएगा. कैपिटल्स वर 5 लाख ईच एंड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000 रुपीज़ ईच. 5 लाख रुपए कैपिटल है, ड्राइंग्स उनकी 60,000 रुपीज़ है. फर्म इनकर्ड अ नेट लॉस ऑफ 1 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग द ईयर. 1 लाख रुपए का लॉस है फर्म को. तो पी एंड एल Yes, sir. अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें यहाँ पे बनाना है. तो 1 लाख रुपए का अगर लॉस है तो हम इसको नेट लॉस को लिखेंगे इस Yes, sir. तरह. Salary or interest on capital सैलरी और इंटरेस्ट, on capital नहीं मिलेगा क्योंकि लॉस सैलरी है. एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा. ओके, यही कंसेप्ट हमें डिस्कस करना है. इस कंसेप्ट को हम अभी गुड डिस्कस. इवनिंग सर. गुड इवनिंग रिमी, यू आर लेट. सॉरी सर, मैं सो गई थी. सो गए थे? हाँ, मेरे को पता भी नहीं. ओके, कोई बात नहीं. चलिए, तो अब ये कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, सर, यस, कौन सा कॉन्सेप्ट? जो मैं बोलने वाला हूँ वो. सर, आप ये बता रहे थे इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? नहीं, ये नहीं बता रहा था मैं. क्वेश्चन 17 कर रहे हैं हम. क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं हम. सर, 17 में श्रेया को प्रॉब्लम था. नहीं, किसी को प्रॉब्लम था नहीं था. इसमें कुछ कंसेप्ट मुझे बताने जो मैंने बताए नहीं अभी. सर, मैं समझ गई आप क्या बता रहे थे. ओके, ठीक है. सो देखिए, प्रॉफिट, अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रॉफिट के केस में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाना आप लोगों को आ गया है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप चार्ज कर लेते हैं, सैलरी दे देते हो, बचा हुआ प्रॉफिट आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो. अगर लॉस होता है, अगर लॉस होता है, लॉस इधर आता है, तो इस केस में आपको मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप नहीं दोगे, सैलरी आप नहीं दोगे, रिजर्व्स में ट्रांसफ़र आप नहीं करोगे, यस पार्टनर कमीशन आप नहीं देंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेकिन आप लोगे. यस सर. ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप यहाँ पर लोगे. अब ये कंसेप्ट आपको दोनों को मालूम है, बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि प्रॉफिट या लॉस से क्या मतलब है. तो जो कंपैरिजन हमें करना है वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट आपका वहाँ से आ रहा है, एड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. नेट प्रॉफिट में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जोड़ोगे. अब जो अमाउंट आएगा, मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ नेट प्रॉफिट है, 10,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है. दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 1,10,000 रुपीज़ यहाँ पर आ गया. तो ये प्रॉफिट है. इस केस में आप डिस्ट्रीब्यूशन इनको कर सकते हो. लेकिन मान लीजिए नेट प्रॉफिट की जगह देयर इज़ नेट लॉस. अब आप बोलोगे कि नेट लॉस है, नेट लॉस है कितना, 1 लाख रुपए का. माइनस में लिख देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा. आप बोलोगे कि नहीं भी, कुछ भी नहीं देना उनको, सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं देना है. लेकिन सपोज़ कीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3 लाख रुपए है. तो अब क्या हो गया, बांटने के लिए उनके पास 2 लाख रुपए है अब. तो ऐसे केस में आप सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह दोगे. बात समझ में आई? सर, अगर सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से ज्यादा हुआ तो मीन्स हाँ, 2 हम लाख उस से पर भी हम ज्यादा आएंगे, हुआ हम तो उस पर भी अभी आएंगे, उस पर भी अभी हम आएंगे. हम स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट पकड़ रहे हैं. एक तो है सिंपल नेट प्रॉफिट आ रहा है तो आपने सब डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया. एक है कि नेट लॉस हो गया तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया. अब यहाँ क्या हो रहा है, लॉस तो है लेकिन इंटरेस्ट, लॉस होगा तो देंगे ही ना, मतलब लेंगे ही ना ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आप लोगे. पॉइंट इज कि वेदर यू विल गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एटसेट्रा, ये सब आप पे करोगे या नहीं करोगे.
सर ये सब नहीं पे करेंगे अगर लॉस मतलब लॉस हुआ हो हाँ, तो। तो यही मैं पॉइंट कह रहा हूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉस को ही देखना है, हमें लॉस प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद जो बचता है उसको देखना है कि वो माइनस में है या वो प्लस में है। समझ आई बात आपको? यस सर। है ना? तो अगर चाहे भले 1 लाख रुपए का लॉस है, लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इतना है कि उसने लॉस को प्रॉफिट में बदल दिया, जैसे यहाँ प्रॉफिट में बदल दिया 2 लाख रुपए, तो उस केस में फिर आप ये सारी चीज़ें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह पे करोगे। क्योंकि देखिए, लॉस के केस में आप पे क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि बांटने के लिए कुछ है ही नहीं। लॉस हो गया, 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो बांटने के लिए कुछ है ही नहीं। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं? प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से 3 लाख रुपए आ गए फर्म के पास। अब फर्म के पास 2 लाख रुपए बांटने के लिए है। अब फर्म के पास 2 लाख रुपए बांटने के लिए है, तो हम बांटेंगे। तो इस केस में मिलेगा? इस केस में मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह सब मिलेगा। तो कंसेप्ट की बात क्या है कि सिर्फ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को नहीं देखना है, साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी देखो। दोनों मिलाकर अगर आपका प्लस में है तो फिर आप सारी चीज़ें दोगे, अदरवाइज आप सारी चीज़ें नहीं दोगे। क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, क्वेश्चन 17 सिंपल सा है, बट ये कंसेप्ट यहाँ पर हमें समझना ज़रूरी है। समझ आ गई बात? सर आपने क्वेश्चन नंबर 14 में कहा था करंट अकाउंट लिखने, कहाँ करंट अकाउंट लिखेंगे? अभी आ जाएंगे। अभी जिसकी बात कर रहे हैं हम पहले इस बात को पूरा कर लेते हैं, देन 14 पे जाएंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। श्रेया, आपको समझ में आ गई? यस सर। है ना? तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलाने के बाद देखना है। हो सकता है क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो ही ना पॉसिबल, तो देन आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना। लेकिन अगर है और उसने हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर सिर्फ 10,000 रुपये ही हो, तो भी लॉस 90,000 है, तो भी आप कुछ नहीं दोगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इतना है कि उसने लॉस को प्रॉफिट में बदल दिया, तो उस केस में फिर आप कैपिटल पे इंटरेस्ट, सैलरी वगैरह सब चीज़ दोगे। ये एक आपका की कंसेप्ट हो गया, जो कि स्टूडेंट्स के लिए अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो उनके लिए एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन वो हो जाएगा। ओके सर। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। और मोस्टली लोग यहाँ पर इसमें ये क्वेश्चन अगर आएगा तो मतलब 70% लोग गलती करने वाले हैं उसमें। ये एक कंसेप्ट हमारा यहाँ पे हो गया। दूसरा कंसेप्ट क्या है वो भी हम अभी यहीं पे बात कर लेते हैं कि नेट प्रॉफिट है, मान लीजिए नेट प्रॉफिट है लेट से 80,000 रुपीज़, 80,000 रुपये का नेट प्रॉफिट है। अब आप बोल रहे हैं कि मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दूंगा। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर के आता है 50,000 रुपये, ठीक है ना? सैलरी निकल कर के आती है लेट से 20,000 रुपये, पार्टनर कमीशन आ जाता है मान लीजिए 30,000 रुपये, ठीक है ना? तो नेट प्रॉफिट 80,000 रुपये है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 रुपये आ रहा है, सैलरी 20,000 आ रहा है, पार्टनर कमीशन 30,000 आ रहा है। तो अब आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे? क्योंकि पैसे तो बांटने के लिए 80,000 ही है, लेकिन इंटरेस्ट 20,000 फिर लॉस हो जाएगा, और ये बाकी सब चीज़ मिलाकर के 1 लाख रुपये हो गया। तो अब आप कैसे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे या सैलरी दोगे या पार्टनर कमीशन दोगे? सोचिए क्या करेंगे। पार्टनर सर ये सब देगी बट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेगी। थोड़ा वापस रिपीट करिए। सर ये सब देगी लेकिन लॉस जो होगा इसके बाद माइनस करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी शायद। ओके सो श्रेया बोल रही है कि सारी चीज़ दे देंगे, उसके बाद 20,000 का लॉस आ जाएगा, तो लॉस भी पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर आप क्या, मैं स्टार्ट से नहीं सुनी। रेमी वापस बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? सर मैं स्टार्टिंग से नहीं सुनी। जब आप आए जब ही स्टार्टिंग हुआ था। नहीं, जब वो वाला टॉपिक खत्म हुआ था कि ड्राइंग ज़्यादा आ जाए और वो प्रॉफिट मतलब लॉस को भी कवर करते और एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी आ जाए जिससे सैलरी वगैरह भी मिल जाए।
हाँ, वाह, तो वो समझी। टॉपिक ये था कि 1 लाख रुपए अगर लॉस है, ड्राइंग्स अगर 3 लाख रुपीज़ है, तो ऐसे केस में लॉस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कारण प्रॉफिट में बदल गया है। तो हाँ तो इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह सब चीज़ पार्टनर्स को देंगे। हाँ ये एक कंसेप्ट है। अब जो नीचे अभी जो कंसेप्ट चल रहा है, दिस इज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट। यहाँ बीच में हम लाइन खींच देते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मत, देखो ऐसे रटना नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। आपको क्या देखना है कि पार्टनरशिप फर्म के पास में पार्टनर्स को बांटने के लिए पैसा है है। या नहीं है। और जब आप पैसा देखोगे बांटने वाला, तो सिर्फ नेट प्रॉफिट नेट लॉस को नहीं देखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी देखना। भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनरशिप फर्म की इनकम है। ओनली थिंग और इज सर हाँ वो P&L अकाउंट में नहीं आती, वो P&L अप्रोप्रिएशन में आती है, बट वो फर्म की इनकम है। तो फर्म की इनकम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो देखनी है, तो दोनों को मिलाकर ही आपको देखनी है। और ये भी तो हो सकता है सर, ड्राइंग के जगह पे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय टू पार्टनर्स भी तो आ सकता है। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन तो फिर क्या होगा, नेट लॉस में आ गया ना वो तो। हाँ वो तो ये है। तो आफ्टर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है ना, हाँ 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 ठीक है ना। तो ये हो गया। अभी कंसेप्ट आगे बढ़ें। यस सर। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है कि भाई चाहे नेट प्रॉफिट है, तो हमने क्या बोल रखा है, भाई नेट प्रॉफिट है तो सबको डिस्ट्रीब्यूशन करना ही करना है। लेकिन अब हुआ क्या, इस बार गड़बड़ क्या हो गई कि प्रॉफिट 80,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 है, सैलरी 20,000 है, पार्टनर का कमीशन 30,000 है। तो प्रॉफिट तो है 80,000 का, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो 1 लाख रुपीज़ का हो गया। तो अब क्या करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें, सैलरी दें, क्या दें? सर पार्टनर कमीशन। हाँ जी। तो देखिए अब ऐसे केस में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा टॉपिक है, वेयर अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। इधर एक और लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है आपके पास में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी यहाँ पे 10,000 रुपये है, ठीक है ना। तो आपके पास में बांटने के लिए प्रॉफिट 90 का है, लेकिन जो बांटना है वो 1 लाख रुपए का है। और अभी तो ये सब चीज़ मिलती है, फिर प्रॉफिट का शेयर भी मिलता है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम एक नया रेशियो कैलकुलेट करेंगे। लेट्स से इंटरेस्ट ऑन कैप, दो पार्टनर हैं ए और बी। ए के हिस्से में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 30,000, बी के हिस्से में आ रहा है 20,000। सैलरी मिल रही है सिर्फ ए को 20,000 की, पार्टनर कमीशन मिल रहा है, जस्ट मैं ऐसे एग्जांपल बना रहा हूँ, पार्टनर कमीशन मिल रहा है ओनली बी को 30,000 का, ठीक है ना। तो इस तरह से हो रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30 + 20 50 हो गया। यस सर। सैलरी ए को मिल रही है सिर्फ, बी को कोई सैलरी नहीं मिल रही, तो 20,000 सैलरी हो गई। कमीशन सिर्फ बी को मिल रहा है, तो 30,000 कमीशन हो गया, 1 लाख रुपये हो गए। प्रॉफिट हमारे पास बांटने के लिए 90,000 रुपये ही बच रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी इधर लिख लेते हैं कि ए से बी से कितना कितना मिल रही है। लेट्स से 8,000 इससे मिल रही है, 2,000 इससे मिल रही है, तो 10,000 हो गया। तो अब इस केस में क्या करना है कि प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, profits will be distributed in the ratio of appropriations. Profits जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे अप्रोप्रिएशंस के रेशियो में होंगे। अप्रोप्रिएशंस का रेशियो मीन्स व्हाट, देखिए ए बी, ए को कितने पैसे मिल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000, बी को कितना मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है 20,000 का। सैलरी ए को मिल रही है सिर्फ 20,000 की, पार्टनर कमीशन बी को मिल रहा है सिर्फ 30,000 का।
तो टोटल ए को कितना पैसा मिल रहा है यहाँ पे? 50,000। 50,000। बी को कितना मिल रहा है? 50,000। तो इट मीन्स कि हमें अब यहाँ पर एक नया रेशियो निकलेगा 1:1 का। तो अब जो हम 90,000 रुपये बांटेंगे वो 1:1 के रेशियो में उन्हें बांट देंगे। 45। समझ आया रिमी? यस सर। है ना? तो हमें क्या देखना है कि नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक फिगर, एक तराजू के एक पलड़े में रख लो आप नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। तराजू के दूसरे पलड़े में आप रखिए जो भी अप्रोप्रिएशंस है उनको। अब देखो भाई कौन सा पलड़ा भारी है। अगर प्रॉफिट वाला पलड़ा भारी है तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अप्रोप्रिएशंस वाला पलड़ा भारी है, उसमें ज़्यादा अमाउंट है, तो आपका मेथड फिर चेंज हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सारे अप्रोप्रिएशंस का। अप्रोप्रिएशन वाला मतलब आप कुछ बोल रहे हैं? सर कौन सा भारी है? मतलब ये वाला कि ये वाला, मतलब डेबिट साइड वाला है क्रेडिट साइड वाला? डेबिट साइड वाला। हाँ ठीक है ना? अप्रोप्रिएशन ज़्यादा है। डेबिट साइड वाला होएगा तो नॉर्मल क्वेश्चन है। यस, क्रेडिट ज़्यादा है तो नॉर्मल क्वेश्चन है। लेकिन अगर डेबिट ज़्यादा भारी हो गया है? तो ऐसे केस क्रेडिट में हमें, हाँ जी, सर क्रेडिट के तरफ ज्यादा है मतलब कि नॉर्मल क्वेश्चन है। यस नॉर्मल क्वेश्चन है। हाँ। और डेबिट्स के साइड ज्यादा हुआ तो फिर ये वाला मेथड करना है जो मैंने आपको ये नीचे बताया। मतलब पार्टनर वाइज देखो हर एक को कितना कितना अप्रोप्रिएशन मिल रहा है, उनका टोटल लगा लो, उस टोटल से रेशियो बनाओ, इस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी हो, 3:2 हो, 5:1 हो, जो भी हो, पर इस रेशियो के अंदर डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल नहीं होगा। नहीं, इक्वल हो जाएगा ना। फिर हम ये सब चीज़ अलग अलग यहाँ पर नहीं लिखेंगे। फिर एक ही आप बंटवारा करोगे, ए को मिलेगा यहाँ पे 50,000 और बी को मिलेगा यहाँ पे 50,000। सॉरी, आधा आधा देना है, 45,000 इसको मिलेगा, आधा इसको मिलेगा। ठीक है ना? जब क्वेश्चंस आएंगे तब और क्लियर हो जाएगा, बट कंसेप्ट यहीं पर ही आपको समझ आ जाना चाहिए क्योंकि ये कंसेप्ट इससे रिलेटेड था। तो दो कंसेप्ट हमने यहाँ सीखे कि प्रॉफिट, ये डिस्ट्रीब्यूशन करना है नहीं करना है, ये आप सिर्फ नेट प्रॉफिट नेट लॉस देख के नहीं बोल सकते। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ने के बाद प्लस में है तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सेकंड बात, अगर अप्रोप्रिएशंस जो डेबिट साइड का टोटल है दैट इज़ हायर देन क्रेडिट साइड, तो फिर ऐसे केस में डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका यहाँ पर बदल जाता है। इस टॉपिक को बोलते हैं वेयर अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। समझ में आ गई दोनों जनों को? यस। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या था देखें। द फर्म इनकर्ड नेट लॉस ऑफ 1 लाख। फर्म को 1 लाख रुपए का लॉस यहाँ पर हो रहा है, तो हमने इधर लिखा नेट लॉस 1 लाख रुपीज़। यस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% से देना है, सैलरी देनी है 15,000 रुपये पर पार्टनर को, कैपिटल 5 लाख रुपए, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000 ईच। अब लॉस का क्वेश्चन है, तो लॉस के क्वेश्चन में हमने क्या बोला भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कुछ नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वगैरह कुछ नहीं देंगे, क्योंकि जब प्रॉफिट ही नहीं है तो बांटें क्या, बांटने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन पहले देख लो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना, 10% से चार्ज हो रहा है, 60,000 की साल की ड्राइंग्स है, तो निकाल लेते हैं 10% से। 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। समझ में आई बात? यस। किसका लॉग आउट हो गया था अभी? श्रेया का। ओके सर मेरा। ओके, कोई बात। तो 60,000 रुपीज़ अगर से ड्राइंग्स है एज पर क्वेश्चन, उस पर 10% इंटरेस्ट है, तो 60,000 इंटू 10% हम निकालेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 6,000 रुपये। समझ में आई रिमी बात आपको? यस सर। श्रेया आपको समझ आया? यस सर। ठीक है ना? लेकिन होता क्या है, अभी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक आगे आएगा,
तो एज ऑफ नाउ बस आप ये याद रखो कि जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालोगे तो इसके आगे आपको इंटू 6/12 भी करना है। 6 महीने की निकालनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्यों Yes. निकालनी है वो अभी क्योंकि मैं बताऊं, अच्छा ओके, आप बताइए। क्योंकि इसमें एवरेज पीरियड नहीं दिया हुआ है, तो एज पर रूल हमें 6 मंथ लेना होता है Okay. अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टाइम ना दिया हो तो। ओके ठीक है, तो और हम डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक को, बट एज ऑफ नाउ आपको याद रखना है कि एवरेज पीरियड की बात नहीं है, बात है कि ड्राइंग्स कब करी गई। जैसे अप्रैल से मार्च का पीरियड होता है, Yes. अप्रैल में करी, मई में करी, जून में करी, कब करी ड्राइंग्स। अगर ये पीरियड दिया हुआ नहीं है तो हम अज्यूम करते हैं कि मिड ऑफ द ईयर में ड्राइंग्स करी गई है, तो हम करते हैं कि बीच के अंदर ड्राइंग करी गई, इसलिए हम 6 महीने का यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो इट इज़ नॉट द एवरेज पीरियड, बट ड्राइंग्स कब करी ये लिखा हुआ नहीं है, दैट इज़ वाई वी आर डूइंग इट 6 मंथ्स। तो यहाँ पर 3,000 रुपये रीमा से मिलेगा और 3,000 रुपये सीमा से मिलेगा, तो 6,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिल गया। अब 1,00,000 का लॉस था, क्या ये लॉस loss 6,000 रुपये से कन्वर्ट होता है प्रॉफिट में? नहीं, अभी भी 94,000 का लॉस रहता है। नहीं, तो हाँ। ओके, सो 94,000 का लॉस है, तो सिंपल रीमा सीमा के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे और क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ओवर हो जाएगा। हाँ। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन 17 था। नो वर्किंग नोट डालेंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी प्रोवाइडेड एज फर्म हैज इनकर्ड अ लॉस। Yes. क्वेश्चन 18 पे आ जाते हैं। हाँ जी, मेरे को ना क्वेश्चन नंबर 16 में प्रॉब्लम था। ओके, क्वेश्चन 16 पे आ जाते हैं बीच में एक बारी। यस, बोलिए क्या प्रॉब्लम है? सर मेरे को ऐसे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसमें जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है वो उसके लिए पीएल बनाना पड़ेगा ना पहले, उसके बाद अप्रोप्रिएशन बनाएंगे। बिल्कुल बात ठीक है। हाँ तो वही करेंगे ना सर। हाँ जी, वही करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है अतुल लोन अकाउंट अतुल 3 लाख क्रेडिट बैलेंस ओके और मिथुन 2 लाख डेबिट बैलेंस। ओके, तो मतलब क्रेडिट बैलेंस मतलब फर्म ने उसमें कंफ्यूज हो रही हूँ नहीं सर, बोलिए बोलिए, इसलिए आप सही बोल रहे हो। क्रेडिट बैलेंस मतलब फर्म ने लोन दिया। यस, देखो अब क्रेडिट वो- बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस इज अ लाइबिलिटी, हाँ ठीक है ना। क्रेडिट बैलेंस होता है लाइबिलिटी, मतलब अतुल का अकाउंट में क्रेडिट है और मिथुन वाले अकाउंट में डेबिट है, अच्छा ठीक है ना। तो लाइबिलिटी कब होती है? लाइव जब आप लोन देते हो तब ये होती है, लेते हो तब होती है? सर जब हम लोन देते हैं, नहीं लोन लेते हैं तब तब लाइव। लाइबिलिटी। इसका मतलब फर्म ने अतुल से लोन लिया है, समझ आई बात? तो फर्म ने बस अतुल से ये- लोन लिया है, हाँ। फर्म ने अतुल से लोन लिया है मतलब फर्म अतुल को इंटरेस्ट देगी। और सर वो सॉल्यूशन में 1 लाख इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि कल मैं सामने में बनाई थी ना, तो उसको ही कॉपी कर दी और फिर वहाँ पे लिखा हुआ था, कल भी लिखा हुआ था 1,10,000, लेकिन मैं 1 लाख। अच्छा कोई बात नहीं, ये समझ आ गया 3 लाख और 2 लाख का। और हाँ और Yes, बोलो sir. और बोलो, और क्या डाउट है? और ये दोनों को अलग अलग बनाएंगे ना। अच्छा इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अलग अलग मीन्स? अलग अलग मीन्स मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन वाला काम पीएल अकाउंट में और बाकी सारा पीएल अप्रोप्रिएशन बिल्कुल अकाउंट। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप पीएल अकाउंट, देखिए मैं आपको यहाँ सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। प्रॉफिट जो हमें क्वेश्चन में दिया बिफोर एनी एडजस्टमेंट 2,28,000 दिया हुआ है, तो 2,28,000 रुपये यहाँ पर हो गया। अब अतुल से लोन फर्म ने लिया है, तो फर्म अतुल को इंटरेस्ट देगी, तो ये खर्चा है फर्म के लिए, दिस इज एन एक्सपेंडिचर फॉर फर्म। तो 3 लाख रुपए पर 10%, 8% है, सॉरी 10% नहीं है, तो 8%। तो 24,000 रुपीज़ 24,000 लेस कर दिया है ना, लेस कर दीजिए। पीएल अकाउंट बना रहे तो डेबिट की तरफ आप लिख दीजिए। मिथुन में डेबिट बैलेंस है, मतलब दिस इज एन असेट फॉर द फर्म, ये फर्म के लिए असेट है, तो मतलब फर्म ने मिथुन को लोन दिया है, इसका मतलब मिथुन से फर्म इंटरेस्ट लेगी।
मिथुन से फर्म इंटरेस्ट लेगी, 2 लाख पे 8% से 16,000 रुपये का इंटरेस्ट लेंगे, 16,000। तो हमने ऐड कर देंगे। अगर आप पीएल अकाउंट बनाते हो तो क्रेडिट की तरफ आप उसको लिख दोगे, तो जब एडजस्ट करोगे तो आपका पीएल जो यहाँ ट्रांसफ़र होगा दैट विल बी 2,20,000। ठीक है रिमी? यस सर। और कुछ डाउट इस क्वेश्चन में? नहीं, और कुछ भी डाउट नहीं है। हाँ, और आपने कहा था कि करंट अकाउंट कहाँ लिखे, मतलब क्या, मेरे को समझ करेंट ही नहीं। अकाउंट देखिए हाँ, यहाँ पर क्या question- लिखा है, कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड है। हाँ, कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड है मतलब क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा ओके हुआ है। 14 में देख लेते हैं, इवन 16 के अंदर भी करंट अकाउंट में 16 के, जाएगा, हाँ हाँ। क्योंकि कैपिटल अकाउंट्स फिक्स है मतलब फिक्स वाला मेथड फॉलो हो रहा है, इसलिए ये सारे अप्रोप्रिएशंस वगैरह करंट अकाउंट में जाएंगे, कैपिटल में नहीं जाएंगे। सर तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? ओके हाँ। देखिए प्रॉफिट ट्रांसफ़र जब आप करोगे तो टू अतुल करेंट अकाउंट लिखोगे ओके। या मिथुन करेंट अकाउंट लिखोगे। नॉर्मली हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। कैपिटल की जगह करंट। यस, कैपिटल की जगह करेंट अकाउंट लिखेंगे। ओके। ठीक है ना? इसी तरह से जब आप क्वेश्चन 14 देखते हो, फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स, तो कैपिटल फिक्स्ड है और सर अगर करंट अकाउंट नहीं लिखा तो रॉन्ग, गलत हो जाएगा। तो आपके उतने मार्क्स कट जाएंगे, उस छोटी सी गलती के छोटे से मार्क्स कट जाएंगे। अच्छा। ठीक है? हम्म। ओके, सो फिक्स्ड कैपिटल यहाँ पर है तो यहाँ पर भी आपको करेंट अकाउंट लिखना है। ठीक है जी? ओके, अब नेक्स्ट आया था क्वेश्चन 18 पे। क्वेश्चन 18। यस सर। ओके, अब ये क्वेश्चन 18 में एक डिफरेंस चीज़ है, ये हम पढ़ते हैं। भानु एंड प्रताप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। भानु और प्रताप दो पार्टनर हैं, वो प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करते हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स, देखिए यहाँ भी फिक्स्ड है तो मतलब कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट दोनों यहाँ पर मेंटेन होंगे। सो फिक्स्ड कैपिटल्स, यहाँ भी करंट लिखेंगे। यहाँ भी करंट लिखेंगे। बिल्कुल, देखो आंसर में लिखा है ना, डेबिट भानुस करेंट अकाउंट, प्रताप करेंट अकाउंट। यस सर। So their fixed capital as on 1st April 2021 were 8 lakhs and 10 lakhs respectively. फिक्स्ड कैपिटल कितना है उनका? 8 लाख और 10 लाख रुपए साल के शुरू में 1 तारीख को। Their drawings during the year were 50,000 and 1 lakh respectively. ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कितनी है? 50,000 और 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। ये ड्राइंग्स हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। ये देखिए यहाँ पर ये मेन इसमें बात आपको दिखाने की है कि वैसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है कि नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है, तो फिर ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी आप वही ट्रीटमेंट दोगे जो कि आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स को देते हो। मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। P&L अप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आएगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद वाला आएगा। सर लॉस होगा। सर एक बार फिर से रिपीट करिए। क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन रीड करो रिमी आप। यस सर, कैपिटल इज चार्ज, मतलब देना ही देना, इतना तक समझ आ गया। हाँ, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स के जो रूल हैं वो सारे रूल्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। ओके। ठीक है ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे वो सारे रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल में चला जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो तो नॉर्मल है जो है, चार्ज सिर्फ यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए चार्ज लिखा है। ठीक है ना? इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन 18। देखिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव वाज 1,20,000। ऊपर जो चीज़ें लिखी उसको इफेक्ट देने से पहले प्रॉफिट 1,20,000 रुपये था। क्वेश्चन में और क्या क्या है? कैपिटल दिया हुआ है, ड्राइंग्स दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दी हुई है। बस, तो एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, कितना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 8 लाख और 10 लाख पे 10% से।
8 लाख एंड 10 लाख पे 10% 1,80,000 से होगा 1,80,000। तो प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट 1,20,000 था, 80,000 Yes. और ये माइनस किया, तो अब ये जो प्रॉफिट था ये लॉस में बदल गया। 60,000 ये प्रॉफिट जो था ये लॉस में बदल गया, 60,000 का लॉस। लेकिन चाहे लॉस में बदल गया पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पे होगा ही होगा। अब इस 60,000 के लॉस को पीएल अप्रोप्रिएशन में लेकर आएंगे डेबिट साइड में। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 3750 और 7,500, 11,000 की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गई। और कोई अप्रोप्रिएशन वगैरह है भी नहीं इसमें क्वेश्चन में, तो यहाँ पर नेट लॉस यहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। समझ। अगर इस क्वेश्चन में सैलरी होती, अगर इस क्वेश्चन में पार्टनर्स रेम्यूनरेशन होता तो भी हम उसको नहीं देते। और उसके आगे चार्ज। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा लेकिन बाकी कुछ भी यहाँ दिया नहीं जाएगा। श्रेया समझ आई बात? यस सर। ठीक है ना। मान लीजिए प्रॉफिट जो 1,20,000 है, क्वेश्चन में दिया होता है 40,000 का लॉस, तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे ही देंगे, यस सर। है ना, तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम देंगे ही देंगे। तो Fix. कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपको बोल देता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है। क्वेश्चन ने बोल दिया तो बोल दिया, फिर हमको उसको चार्ज ही ट्रीट करना है। अगर वो सैलरी को लिख दे भाई सैलरी चार्ज है, तो सैलरी को चार्ज मान लेंगे। ठीक है जी, यस सर। आगे बढ़े रिमी। यस सर। ओके, तो ये छोटे छोटे सब कंसेप्ट्स हैं सारे। तो इन कंसेप्ट्स की Yes, लिस्ट sir. जो होगी, उस लिस्ट से आप कंसेप्ट्स को रिवाइज किया करेंगे, है ना। कंसेप्ट्स की लिस्ट मैं आपको बना करके दे दूंगा। आप चाहें तो आप खुद भी बना सकते हैं। एक लिस्ट आप बना लो, एक लिस्ट श्रेया बनाएगी, और उसको दोनों मर्ज करके हम अपनी एक कंसोलिडेटेड लिस्ट बना लेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो दैट विल बी मोर बेटर, क्योंकि आप अपने दिमाग से कंसेप्ट लिख रहे हो तो आपको मेमोराइज ज़्यादा अच्छे से होएगा, है ना। तो वी कैन डू, वो अप्रोच भी हम फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर बनाने के। क्वेश्चन नंबर 19। मेरा पीएल एप्रोप्रिएशन फेवरेट। पीएल अप्रोप्रिएशन आपका फेवरेट है। यस। पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने के बाद आपके मुंह में मीठा मीठा लगने लग जाता है आपको। नो सर, इजीली बन जाता है, मजा आता है मेरे को। ओह, मज़ा आता है। और अगर ऐसा वाला आ जाए क्वेश्चन तो फिर अप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट वाला, थोड़ा सा मजा ही आएगा सर वो इसमें भी मज़ा आएगा। ओके, तो अब जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। नो सर, ये मेरे को खट्टा लगता है। ये खट्टा लगता है। ओके, ठीक है, चलो देखते हैं। जब आप बनाओगे उसके बाद बताना कि खट्टा लगा या मीठा। हो सकता है कि आपके दोनों हाथों में लड्डू हो जाए। एक टीवी पे ऐड नहीं आती है, कौन सी टॉफ़ी की ऐड आती है ना, सर एक टॉफ़ी की ऐड आती है ना, जब दो मन में दो दो लड्डू फूटे। यस सर। कौन सी टॉफ़ी की ऐड आती है? सर वो डेयरी मिल्क लड्डू हाँ, बॉल्स। मेरे को नाम याद नहीं है, तो हो सकता है कि शॉर्ट्स। तो अब पीएल अप्रोप्रिएशन से तो एक लड्डू फूटा मन में, हो सकता है कैपिटल अकाउंट से एक और लड्डू फूट जाए। मालूम पड़ा भी कैपिटल अकाउंट भी आसान ही था। चलो देखते हैं कि एक लड्डू फूटता है, दोनों फूटते हैं। चलो फिक्स्ड कैप। अमित एंड सुमित एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2021। अमित और सुमित पार्टनरशिप में एंटर हुए 1 अप्रैल को, कॉन्ट्रीब्यूटिंग 1,50,000 एंड 2,50,000 टूवर्ड्स कैपिटल्स। 1.5 लाख रुपये और 2.5 लाख रुपये उन्होंने कैपिटल के रूप में दिए हैं। यस सर। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। पार्टनरशिप डीड ने बोला 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। यस। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल मैथड। तो फिक्स मेथड फॉलो यहाँ पर करना है। फर्म का नेट प्रॉफिट 1 लाख है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री पास करनी है। सर फिक्स्ड मेथड फॉलो करना है मतलब कि फिक्स्ड कैपिटल अलग ना, मतलब कि
फिक्स्ड कैपिटल में सिर्फ कैपिटल रिलेटेड चीज सिर्फ लिखना है। यस, जो कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे उसमें सिर्फ हाँ। कैपिटल रिलेटेड चीज़ आएगी, बाकी चीज़ों के लिए आप करेंट अकाउंट बनाओगे। हाँ। ठीक है ना। तो अब यहाँ क्वेश्चन में कोई अकाउंट नहीं बनाना है, यहाँ तो सिर्फ जर्नल एंट्री बतानी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है, तो इसको कौन कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, तो अब यहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना, आपको पार्टनर करेंट अकाउंट लिखना है। समझ आई बात? क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट करंट अकाउंट लिखना है। श्रेया, आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? यस सर। ओके, रिमी आप बताइए क्विकली। नहीं, मेरे को सॉल्व करके सर पहले बता दीजिए, उसके बाद सॉल्व करना है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन 19। एक क्वेश्चन। ओके, देखिए हाँ। कैपिटल कितनी है? 1,50,000 और 2,50,000। अमित की है, ये यहाँ पर करा हुआ है नीचे, अमित और सुमित। अमित की कैपिटल है 1,50,000, सुमित की कैपिटल है 2,50,000। इंटरेस्ट रेट है 10%। 10%, तो 1,50,000 पे 10% इंटरेस्ट हो गया 15,000। 2.5 लाख रुपए पे 10% हो गया 25,000। 25,000। तो अमाउंट तो हमने निकाल लिया, अब एंट्री करनी है। एंट्री एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमित करेंट अकाउंट टू सुमित करेंट अकाउंट। तो ये है डिफरेंस। अगर फिक्स्ड मेथड है इसलिए करेंट अकाउंट लिख रहे हैं, वरना कैपिटल अकाउंट हम यहाँ लिखते हैं। रिमी समझ आया? यस सर। 15 और 25 हो गया, 40,000 रुपये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। सेकेंड एंट्री भी करनी है जो क्लोजिंग होती है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 40,000। यस। या फिर हम कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं, PL अप्रोप्रिएशन। मत कीजिए सर। नहीं, मत क्यों कीजिए, आना तो चाहिए भाई। आना तो चाहिए ना भाई। घर में गैस खत्म हो जाए तो इंडक्शन चूल्हे पे काम करना है, यस है ना। अगर मान लो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ गया कि ये सर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कट गया, जाएगा, तो फिर P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स, मतलब टू अमित करंट अकाउंट्स और टू सुमित करंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो आसान सा है बिल्कुल, उसमें क्या है, ठीक है ना। तो P&L अप्रोप्रिएशन टू अमित करेंट अकाउंट टू सुमित करेंट अकाउंट 40,000 15 25। वर्किंग नोट भी लिख दिया। करेंट अकाउंट इज यूज्ड एज फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज फॉलोड। टोटल प्रॉफिट 1 लाख था। अब क्वेश्चन ने सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पूछी है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, आपका सॉल्यूशन इज ओवर। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे या फिर इसका पूरा जैसे आपने सिखाया था वैसे बनाना है? मतलब क्या बोल रहे हैं? आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हो, तो मतलब बनाना है ना सर, ऐसे लेजर टाइप? नहीं, लेजर नहीं बनाना, इसने जर्नल एंट्री मांगी है ना। हाँ हाँ हाँ, यस सर। जर्नल एंट्री मांगी है ना उसने। मेरे को अभी तक लग रहा था लेजर बना। नहीं, क्वेश्चन ने जर्नल एंट्री मांगी है तो जर्नल ही बनाएंगे, ठीक है। यस सर, बन जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। तो 20 आप लोग दोनों अपने आप पढ़ेंगे और बताइए आप कर सकते हैं क्या सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 20। ओके सर। यस सर। ओके, रिमी आप बताइए। सर समझ समझ नहीं, कोई क्वेश्चन। बात। ओके, देखो 2-3 दिन पहले जब हम क्लास कर रहे थे तो हमने बात करी थी कि इंटरेस्ट का, जब मैं आपको मीनिंग समझा रहा था कि इंटरेस्ट क्या होता है, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जब किसी को पैसा देते हैं तो पैसा देने के एवज में वो आपको इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट कितने दिन का देगा? जितने दिन उसने आपका पैसा यूज़ किया उतने दिन का इंटरेस्ट आप दो, वो देगा आपको, ठीक है ना। जितने दिन पैसा यूज़ किया है, ठीक है।
जैसे मान लीजिए कि आपके वहाँ पर किराए पे साइकिल मिलती है, मिलती है आपके वहाँ नो सर, किराए पे नो सर। साइकिल नहीं मिलती बट क्या? ऐसे मिल भी सकता है, मतलब क्या ऐसे ऐसे से मिल भी सकता है। मिल भी सकता? अच्छा, वीडियो गेम खेलने जाते हो किराए पे? सर वीडियो गेम नहीं खेल वीडियो गेम सर, भी नहीं खेलने जाते हो किराए पे? नहीं बचपन में खेलते थे हाँ, सर, बचपन में अभी तो नहीं। खेलते थे, याद होगा ना थोड़ा बहुत। हाँ तो जितना फिर घंटा खेलते थे उतने दिन खेलते के उतने घंटे के पैसे देते थे, हाँ 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 हाँ। है ना? 1 घंटा खेला 10 रुपये देंगे, 2 घंटे खेले तो 20 रुपये देंगे, ऐसे। यस तो यहाँ पर सर। भी, यहाँ यस तो सर। इंटरेस्ट में भी यही एप्लीकेबल होती है बात कि अगर मैंने आज आपको कुछ पैसा दिया है ना, तो जितने दिन आप काम में लोगे मेरा पैसा, उतने ही दिन का इंटरेस्ट आप मुझे दोगे। सो लेट से टुडे इज़ 1 अप्रैल 2021, मैंने आपको 1 लाख रुपए यहाँ पर दिया, मैंने 1 लाख रुपए आपको दिया 1 अप्रैल को। हम्म हम बैठे हैं 31 मार्च 2022 में, है ना? तो आपने मेरा पैसा कितने दिन काम में लिया? 12 मंथ्स के लिए। 12 मंथ्स तो इंटरेस्ट पूरे 12 महीने का कैलकुलेट होएगा। अगर यही पैसा यस 1 अप्रैल की जगह पे 1 जुलाई को दिया जाता तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता। यस सर। अगर ये जो है सितंबर में दिया जाता तो ये जो है 7 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता। तो कहने का मतलब पैसा जितने दिन काम में लिया उतने दिन का इंटरेस्ट देना है। बात समझ आई? यस सर। यस सर। ओके। अब मान लो 1 सितंबर को 1 लाख रुपए दिया और 1 नवंबर 2021 को 50,000 रुपये और दे दिया, 50,000 रुपये और दे दिया। ये तो 1 लाख दिया ही दिया, ये 50,000 और दे दिया। तो इस 1 लाख पे 7 महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा, इस 50,000 रुपये पे 5 मंथ्स का इंटरेस्ट दिया जाएगा। समझ आ गई बात? 5 मंथ्स ठीक है ना? यस। इसी बात को हम एक और सर। तरह से इसी बात को हम एक और तरह से बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे? देखिए, 1 सितंबर 2021 से लेकर के और 31 अक्टूबर 2021 तक 1 लाख रुपए पे 2 मंथ्स का इंटरेस्ट, ठीक है ना? 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक 1 लाख पे 2 महीने का इंटरेस्ट। 1 नवंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक 1.5 लाख रुपए पे 2 महीने का इंटरेस्ट मतलब? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको वही। देखिए, 1 सितंबर को 1 लाख रुपए दिया था, पूरा सितंबर 1 लाख रुपए दिया, अच्छा समझ पूरा अक्टूबर 1 लाख रुपए थे, नवंबर से अब 1.5 लाख रुपए दिया हुआ है। समझ आई बात आपको? यस सर। तो 2 महीने तो 1 लाख रुपए दिया हुआ था, अब नेक्स्ट आगे के 5 महीने 1.5 लाख रुपए दिया हुआ है ना? तो इसलिए यहाँ पर 1 लाख पे 2 मंथ्स का इंटरेस्ट गिन लो, यहाँ 1,50,000 पे 5 मंथ्स का इंटरेस्ट गिन लो। सर यहाँ पे भी वही करना है ना, जैसे ये कमल 5 लाख का और कपिल भी 5 लाख का मतलब कैपिटल दिया, तो फिर यहाँ पे जब कमल फिर से 1 लाख का दिया तो उसको अलग से मतलब 6 वो हम क्वेश्चन करेंगे। ये मंथ जो का मैंने आपको बात बताई, ये समझ आ गई इंटरेस्ट आपको? कैलकुलेट। ये बात समझ यस आ गई? ठीक है ना? अब हाँ। क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए, कमल ने 1 अप्रैल को हाँ 1 अप्रैल 2021 को 5 लाख रुपए दिए हुए थे कमल ने, ठीक है ना? इसको थोड़ा सा यहाँ पे 2021 कर देते हैं। 5 लाख रुपए दिए हुए थे, ठीक है ना? और 1 अक्टूबर को उसने 6 लाख रुपए और दिए। फर्स्ट नहीं सर, अक्टूबर 1 लाख। सॉरी 1 लाख रुपए और दिए, टोटल 6 लाख रुपए हो गया। तो 1 अप्रैल यस सर। से 30 सितंबर तक 6 महीने का आपने इंटरेस्ट निकाल लिया 25,000 रुपये का। अब 1 अक्टूबर से उसने 6 लाख रुपए दिए हुए हैं हमें, तो अब 6 लाख रुपए पे 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा 10% से। 1 अक्टूबर से सिर्फ 1 लाख दिया ना, तो फिर मतलब देखो, 1 अक्टूबर को 1 लाख तो दिया, पर पहले वाले 5 लाख भी तो है ना?
यस सर। है ना, पहले वाले 5 लाख भी तो है। तो मतलब सर 6 लाख से मतलब कैलकुलेट 6 करेंगे लाख रुपए से 6 कैलकुलेट मंथ होगा, में, यस। और बाकी के 6 मंथ जो वो 5 लाख करेंगे, है ना? यस, देखो इसका कुछ एक एग्जांपल बनाते हैं और अच्छा सा, हम्म, कि मान लीजिए कि रिम्मी ने मेरे से एक वो शर्त लगा ली कि सर मेरे पास एक बहुत अच्छी नई नई साइकिल थी, तो रिम्मी ने बोला सर आपकी साइकिल मुझे दे दो, तो अगर आप मुझे साइकिल दोगे तो मैं रोज़ 10 उठक बैठक लगाऊंगी। उठक बैठक मालूम है, यस सर। जो स्कूल में टीचर पनिशमेंट देती है। तो मैंने एक साइकिल रिम्मी को दी हुई है, तो वो रोज़ 10 उठक बैठक लगाती है डेली। बचपन में सर बहुत हाँ, किया अब 15 दिन बाद और एक साइकिल मैंने दे दी, तो अब आप कितनी उठक बैठक लगाओगे? सर। 15 × 10। नहीं, एक 1 बाइसाइकिल है, हाँ 1 बाइसाइकिल की 10 आपको लगानी है, 10 टाइम्स, ठीक है, डेली, हाँ, पर डे। पर डे। अब मैंने हाँ 15 डेज़ के बाद आपको और एक बाइसाइकिल दे दी, 1 मोर, तो 20। 20 हो जाएगी ना। तो पर हाँ ऐसा तो नहीं कि 10 ही लगाओगे, पहले वाली एक भी तो है भी, टोटल 2 हो गई ना आपके पास। यस सर। तो इसी तरह से यहाँ पर 5 लाख रुपए पहले दिए हुए थे, अब 1 लाख और दिए, तो टोटल 6 लाख हो गए, मतलब पहले वाले 5 भी अभी है। बात समझ आई? लेकिन 1 अक्टूबर से 6 लाख पे 10% यस, फर्स्ट कैलकुलेट अक्टूबर कर। से 6 लाख पे आप करोगे। जैसे ये बाइसाइकिल 1 अप्रैल को दी थी, 1 अप्रैल से तो आप रोज़ 10 टाइम्स लगा रहे थे, 1 मई को मैंने आपको एक साइकिल और दे दी, तो 1 मई से आप 20 टाइम्स उठक बैठक लगाने लग जाओगे, ठीक है ना। यस पहले वाली एक, फिर एक और आ गई, फिर मान लीजिए 1 जुलाई को एक और दे दी, सर। श्रेया लिफ्ट। है ना, एक और दे दी, तो अब 3 हो गई आपके पास, तो अब आप 30 टाइम्स यस। रोज़ लगाने लग जाओगे, ठीक है ना। तो आपको हमेशा क्यूमुलेटिव बैलेंस देखना है, भाई टोटल अमाउंट कितना है जो कि काम में लिया जा रहा है, यस सर। ठीक है। अब कपिल का देखते हैं। कपिल ने 1 अप्रैल को 5 लाख रुपए दिए, है ना, 1 अप्रैल को 5 लाख रुपए दिए, आप उसका पैसा काम में ले रहे हो, पूरा अप्रैल आपने 5 लाख रुपए काम में लिए। इसको हटा देते हैं यहाँ से। फिर 1 अक्टूबर को उसने 1 लाख ले लिया, हाँ, तो विड्रॉ कर अप्रैल में लिया। हमने उसके 5 लाख काम में लिए, मई में भी हमने 5 लाख काम में लिए, जून में भी 5 लाख काम में लिए, यस सर। जुलाई, अगस्त, सितंबर। है ना, यहाँ भी 5 लाख काम में ले रहे हैं, यहाँ भी 5 लाख काम में ले रहे हैं, अगस्त में भी 5 लाख काम में लिए, सितंबर में भी 5 लाख ही काम में लिए। सितंबर के एंड में वो अपने 1 लाख रुपीज़ वापस ले गया, सितंबर एंड में वो 1 लाख रुपए वापस ले गया, विड्रॉ कर लिए उसने। तो Yes, अक्टूबर sir. से अब मेरे पास उसके सिर्फ 4 लाख रुपए हैं, तो अक्टूबर के बाद मार्च तक मैं उसको 4 लाख रुपए पे इंटरेस्ट दूंगा। तो पहले 6 महीने पे इंटरेस्ट दूंगा 5 लैक्स पे, नेक्स्ट 6 मंथ्स पे इंटरेस्ट दूंगा मैं 4 लाख रुपीज़। 4 lakhs। यस सर, समझ गए। श्रेय, आपको समझ आया? यस सर। ओके। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का तरीका है। तो बेसिक बात क्या है, कितने दिन पैसा काम में लिया गया है, यस सर। ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा, उसके बाद एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री, जैसा हमने ऊपर करी सेम है, और मिठाई वाला काम भी करना है, पीएल अप्रोप्रिएशन भी यहाँ पर बनाना है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन जब आप बनाओगे तो नेट प्रॉफिट इधर आ जाएगा, आने वाला, अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट। नेट प्रॉफिट इधर आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आ जाएगा, एंड प्रॉफिट जो है वो करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होएगा, बिकॉज इट इज़ फिक्स्ड मेथड ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन 21 रीड करिए, आप लोग कर सकते हैं कैसे। Sir, current account had
बैलेंस ऑफ 50,000 तो एंड 25,000 बिल्कुल, तो हमें करंट Balance- अकाउंट के बैलेंस से कोई मतलब नहीं है, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना कैपिटल अकाउंट पे दिया जाएगा, करंट अकाउंट के बैलेंस पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। सर उसको दिखाया तो जाता है ना पीएल एप्रोप्रिएशन। हाँ, वो दिखाया जाएगा, पर इंटरेस्ट जो आप यहाँ कैलकुलेट करोगे वो 2 लाख रुपीज़ पे ही करोगे, बाकी इस 50 और 25 पे नहीं कैलकुलेट करना है। यस सर, मेरे को यही प्रॉब्लम है कि करंट अकाउंट कैसे, मतलब इस बैलेंस को कहाँ दिखाएंगे? इस बैलेंस को कहाँ दें? देखिए, इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दिखाना है, बट अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है इसमें। इंटरेस्ट सर ऑन इस क्वेश्चन में इस लाइन को इग्नोर करना है। यस, इस क्वेश्चन में इस लाइन को इग्नोर कर देना है। ओके। बट इस लाइन को पढ़ने से मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ फिक्स मेथड फॉलो हो रहा है। समझ आई बात आपको? यस है सर। ना, पहले के क्वेश्चंस में तो लिख रहा था फिक्स कैपिटल, उस लाइन को पढ़ के मालूम पड़ा, लेकिन इस तो यहाँ पे क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट लिखेगी ना फिर सर फिर यहाँ करंट अकाउंट बनेगा तो फिर साथ में ही सब करेंगे ना? बिल्कुल, वैसे यहाँ तो जो ट्रांसफ़र करोगे वो सब करंट अकाउंट में करोगे, बिकॉज यहाँ भी फिक्स मेथड ही फॉलो हो रहा है। ओके हाँ है ना, Yes, क्योंकि भाई करंट अकाउंट में बैलेंस पड़ा है, इसका मतलब करंट अकाउंट बन रहा है, करंट अकाउंट बन रहा है मतलब फिक्स्ड मेथड फॉलो हो रहा है। हाँ तो इस लाइन से को इग्नोर करोगे। करंट अकाउंट क्या है? बंद है। भाई करंट बन अकाउंट में गया, बैलेंस हाँ। है, करंट अकाउंट में बैलेंस है, हाँ मतलब करंट अकाउंट बनाया जा रहा है जब भी बैलेंस है। हाँ। करंट अकाउंट बनाया जा रहा है, इट मीन्स फिक्स मेथड फॉलो हो रहा है। दिस इज फिक्स्ड। ओके। ठीक है, तो जब आप इसको करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कर लोगे आप रिमी? यस सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आप कर लोगे, जब एंट्री करोगे तो करंट अकाउंट में करनी है। ठीक है ना, करंट अकाउंट में आपको करनी है। पीएल अप्रोप्रिएशन बनाओगे तो भी यहाँ पर आपको करंट अकाउंट में करनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ लिखेंगे कहाँ वाली चीज़ आपकी, मैं क्लियर कर देता हूँ। एक है सिमरन, एक मिनट में इसको दूसरे फाइल में लिख देता हूँ। तो ऐसे हमें कैपिटल अकाउंट अलग बनाना होगा और करेंट अकाउंट अलग बना। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, बट अगर बनाना हो तो इस तरह से बनेगा। दिस इज़ योर डेबिट साइड, दिस इज़ योर क्रेडिट साइड। ये सी आर है, ये आपका डी आर है। ठीक है ना। अब कैपिटल का बैलेंस पहले देखते हैं कितना कितना कैपिटल का बैलेंस है। 2 लाख रुपीज़ ईच है, तो माई बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। ठीक है। करंट अकाउंट का भी बैलेंस है, तो हम इधर लिख देंगे इसको, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 25,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, वो इधर आएगा, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? 10-10 हज़ार दोनों का है, तो 10,000 नहीं सर 5,000। हाँ 10,000 10 है ना, यस सर यस सर 10,000 10,000। फिर जो प्रॉफिट जो बटेगा कितना कितना आ रहा है? 168 और 112। तो बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन 168 112। तो कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं आया है, सारी चीज़ करेंट अकाउंट में आई है। बस अब बैलेंसिंग कर दो, तो इधर आ जाएगा टू बैलेंस। सर बट कैपिटल अकाउंट में क्यों नहीं आएगा? बिकॉज फिक्स मेथड फॉलो हो रहा है, कैपिटल को हमें फिक्स रखना है। ओके ओके यस सर गॉट इट। कैपिटल को बदलना नहीं है। कैपिटल मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया। आपके कुछ समझ ही नहीं आया? नहीं।
ओके, क्या तो समझ में नहीं आया? मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आया। आप ये वाला बैलेंसिंग वाला वहाँ पे लिख दिए, इसीलिए और भी ज्यादा कंफ्यूजन हो गया मुझे। कौन सा वाला बैलेंस वाला? ये ब्रॉड डाउन में आपने लिखा था अच्छा, एक मिनट रुको, 50,000 एक मिनट। ये पीएल अप्रोप्रिएशन जो बन रखा है, ये समझ आ गया आपको? यस सर, पक्का? यस सर, पक्का। कैपिटल अकाउंट जो बनाते हैं, अच्छा अब इसके लिए हम एक काम क्या करते हैं, मैं भी आपको समझा नहीं रहा। ये यहाँ पर जर्नल एंट्रीज़ है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है और पी एंड और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसकी जर्नल एंट्री आप रिमी बनाओगे, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बनेगी और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नल एंट्री बनेगी। यस सर। और जर्नल बना करके लेजर पोस्टिंग करके बताओगे आप मुझे, ओके सर, बन ठीक है ना। जाएगा। जर्नल बनाना है, किसका किसका जर्नल बनाना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इंटरेस्ट जर्नल ऑन बनाओगे, कैपिटल का सर। और जो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूटर है इसका भी जर्नल बनाना है। हाँ और फिर जो भी जर्नल में एंट्रियाँ आएगी उन अकाउंट्स को लेजर बना देना है आपको, हाँ, ठीक है। ठीक है ना। अगर आप ये बना दोगे तो आपको जो मैंने बताया वो जो बनाया वो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए आप लोगों का होमवर्क क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 21 तक अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है, यस सर। ठीक है। 21, 18 to 21। हाँ 18 to 20, अगर 17 कर लिया है तो 18 to 21, 17 नहीं किया तो 17 to 21। सर 17 कर लिए, 16 नहीं किया। हाँ, तो जो नहीं किया 21 तक आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। 22 से हम कल स्टार्ट करेंगे। रिम्मी के लिए एक Okay, एडिशनल sir. काम है कि उस क्वेश्चन 21 वाले क्वेश्चन का जर्नल बनाना है और लेजर वो भी तो बनाना 10 है, मिनट के अंदर बन जाएगा। ठीक है। यस सर। ओके, तो हम आज की क्लास यहाँ क्लोज करते हैं। थैंक